गांव रामगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां पर माल्यार्पण हुआ। स्टैचू पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोगामेडी बलवान मेहड़ा, महामंत्री हनुमान भार्गव, कैलाश स्वामी, ओबीसी मोर्चा के बुराराम होदगाचिया के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित हुई। तत्पश्चात दोपहर बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन रामगढ़ द्वारा स्टैचू पर पुष्पांजलि अर्पित हुई। सरपंच अजब कुमार भांबू ने भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में संगोष्ठी आयोजित हुई, जहां वक्ताओं ने समता मूलक समाज में अपना अपना योगदान देते रहने के संकल्प की बात भी कही और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर समाजसेवी रूपराम गुरावा, मान सिंह देव और ग्रामीण मौजूद रहे। संगठित रहें और समाज के लिए अच्छे काम करें। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा से ही सब कुछ होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। और जैसे छोटे बच्चे हैं, ये आने वाले समय में बहुत ही इनका भविष्य उज्जवल है। तो मैं ज़्यादा न करते हुए बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सभी से अपील करता हूँ। और इस मीटिंग के बाद में शाम को बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि वर्तमान हालात को देखते हुए बाबा साहब को मैं एक चिट्ठी लिखूं और उसमें लिखूं ये मानते हुए कि आज भी बाबा साहब हमारे विचारों के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। और उसमें सबसे पहले मैं ये बात लिखूं कि बाबा साहब हमें माफ़ कर देना, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूं। जो सपना आपने देखा समता, समानता और सामाजिक न्याय का, हम उस रास्ते से आज भटक गए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमारे पूर्वज भी उतने ही जिम्मेदार हैं और हमारे सुसंस्कृत नागरिक अपने आप को मानने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पढ़ा लिखा वर्ग भी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक आम इंसान है। हमें ये माफ़ कर देना और मात्र एक दिन जयंती या उनका परिनिर्वाण दिवस मना लेने से अम्बेडकरी जनता का कल्याण हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। एक दिन मात्र उनको याद कर लेने से, उनकी मूर्ति पर पुष्प चढ़ा देने से, माला चढ़ा देने से ऐसा नहीं है कि समाज में समता स्थापित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच और ये गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हमें चेतना के साथ उनके विचारों को आगे बढ़ाना होगा। के ऊपर लिखी हुई है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पिछले 70 साल के इतिहास में हम देख रहे हैं कि जो सपना इन महापुरुषों ने देखा कि आज समाज की वो स्थिति है। 70 साल की आज़ादी के बाद में भी समाज के अंदर हालात जस के तस वही है। जो बाबा साहब ने संविधान निर्माण के बाद में संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर संविधान के ऊपर अपनी बहस के दौरान जो बात रखी, उसका मुख्य आधार था कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत समता, समानता और सामाजिक न्याय की शुरुआत को राजनीतिक लोकतंत्र से शुरू करनी होगी। और उसको उन्होंने संसद में लागू किया। राजनीतिक लोकतंत्र जो हमें वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने सरकार चुनने का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में समता की शुरुआत जो उन्होंने की। और फिर उस राजनीतिक समता के बाद समाज के अंदर आर्थिक समानता और उसके बाद में सामाजिक समानता, जिसका 10 पीढ़ियों तक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग ने जो झेला है, उस समानता की ओर ले जाने की बात जो बाबा साहब ने कही, उस संविधान के इतने साल लागू हो जाने के बाद भी आज भी जो नेता संसद, विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो बैठे हैं, राजनीतिक समानता का फायदा उठा करके संसद तक पहुंच जाते हैं, जय भीम करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने उस वर्ग के लिए, उस शोषित वर्ग के लिए जो एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने इस आवाज को जो बुलंद किया हो। राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में आर्थिक लोकतंत्र पे बात की हो। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने सामाजिक एकता की बात की हो। चुनाव लड़ा
और अपने एक पिए के हाथ जो चुनाव उनको हारना पड़ा। और इस हार जाने को बाबा साहब ने कभी भी लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी की आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो जनतंत्र है ये सही है, इसका फायदा आने वाले समय में जो है हमें मिलेगा और अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहो। तब से उस समय ये बात कही उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अब उनकी विद्वता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में आप निश्चित तौर पे जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आज का जो जमाना है वो यूट्यूब या